हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 9th क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल ए बी एंड सी। बिल्कुल जो है एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, गिवन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 करके मान लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 130 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ देखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो गया आपका LHS प्लस इक्वेशन 2 का भी LHS इसी में ऐड करेंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 108 प्लस 130, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, चूंकि ये जो है यहाँ दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी, तो वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, ये सी को पहले लिख देते हैं, एंगल सी, और फिर एंगल बी को लास्ट में देखिए। एंगल ए बी यहाँ लिख दिए और ये एंगल सी को लिख दिए, फिर एंगल बी यहाँ आ गया, ठीक है। इक्वल में क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 238, ठीक है। अब ये बता दीजिए, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये हम साइड में आपको लिख देते हैं यहाँ पर। सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका थ्योरम होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लिख दें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 238। तो अब बता दीजिए एंगल बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 238, ये 180 डिग्री यहाँ जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, इसको माइनस करिए, 8 5 हो गया, ये 50 डिग्री 58 डिग्री, ठीक है। समझने की बात, एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 58 डिग्री। अब हमें जो है एंगल ए एंड एंगल सी भी फाइंड करना। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 108 है। यहाँ हम एंगल बी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। 58 इक्वल टू 108 हो जाएगा। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 108 माइनस 58, ठीक है। यानी एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल ए भी फाइंड हो गया। अगेन अब हमें एंगल सी फाइंड करना है, इक्वेशन 2 से ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री है। तो एंगल बी का वैल्यू 58 यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस एंगल सी इक्वल टू 130। तो एंगल सी क्या हो जाएगा 130 माइनस 58, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 72 डिग्री, ठीक है। इस तरह से एंगल ए बी एंड सी फाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ हम एक जगह इसका आंसर लिख लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंड एंगल सी। एंगल ए आपका फाइंड हो गया यहाँ 50 डिग्री
एंगल बी आ गया है 58 डिग्री, एंगल सी आ गया है 72 डिग्री। ये फाइंड हो गया आपका आंसर हो गया, दैट्स ठीक है।